भ्रष्टाचार पर शांता के तेवर तल्ख, कहा ऐसे लोगों से खराब होती है पार्टी की छवि, संलिप्त लोगों को किया जाए बाहर। नगर निगम चुनावों के मद्देनजर बढ़ा शिमला का तापमान, टिकट दावेदारों की शुरू हुई जोर आजमाइश, बीजेपी कांग्रेस के तय नहीं उम्मीदवार। राज्य में हुआ भारी प्रशासनिक फेरबदल, 7 डीसी सहित 55 आला अधिकारियों के हुए तबादले। निजी विश्वविद्यालय पर अधिक फीस वसूलने का आरोप, प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। नगर निगम शिमला देश की सबसे पुरानी निगमों में से एक है। भले ही राज्य में सरकार किसी की भी हो, लेकिन निगम पर अब तक कांग्रेस का ही एक छत्र राज रहा है। लेकिन क्या ये कब्जा बरकरार रहेगा या नगर निगम पर कोई दूसरी पार्टी काबिज होगी? इसको लेकर शिमला में गहमागहमी तेज हो गई है। नगर निगम में इस बार महापौर और उप महापौर को सीधे जनता चुनेगी, जिसके लिए अभी से कसरत तेज हो गई है। निगम चुनाव की अधिसूचना से पूर्व ही इन पदों के दावेदार टिकट के लिए अपनी गोटियां फिट करने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक मुख्य पार्टियों कांग्रेस व भाजपा से उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो सका है। जबकि इस मामले में माकपा ने बाजी मारकर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। नगर निगम में अब तक 11 मेयर चुने गए हैं, जिनमें सर्वाधिक आदर्श सूद 3 बार मेयर रहे हैं, जबकि जैनी प्रेम, मनोज कुमार और सोहन लाल 2-2 बार मेयर रहे हैं। तो वहीं नरेंद्र कटारिया और वर्तमान महापौर मधु सूद को भी एक बार इस पद पर विराजमान होने का अवसर मिला है। हालांकि अब स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। बावजूद इसके निगम पर इससे पूर्व ही 2 महिलाएं जैनी प्रेम और मधु सूद 3 बार महापौर रह चुकी हैं। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग से भी सोहन लाल इस पद पर काबिज हो चुके हैं। बहरहाल कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि सीधे मतदान के चलते इस बार मुकाबला काफी कड़ा रहेगा। सूत्रों का कहना है कि राज्य के दोनों ही राजनीतिक दल महापौर की कुर्सी हथियाने के लिए सरगर्मी से सशक्त और जिताऊ व्यक्तित्व की तलाश में जुटे हैं। इस कसरत में पूर्व और वर्तमान विधायक, महापौर, प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। जहां भाजपा सरकार इस बार किसी भी सूरत में निगम पर काबिज होकर इतिहास रचना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस को अपने गढ़ को बचाने की चुनौती भी है। अब देखना ये होगा कि इस बार निगम पर किसका परचम लहराता है। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। पार्टी में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार काफी चिंतित हैं। पालमपुर में भाजपा की रैली के दौरान शांता कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों से पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। पालमपुर में रैली के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेवर तल्ख दिखे। शांता कुमार ने बंगारू लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए कहा कि उनको पार्टी से बाहर करने का मुद्दा पहले ही पार्टी की बैठक में उठाया जा चुका था। उस समय ही इनको पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए था। रैली में शांता कुमार ने केंद्र की यूपीए सरकार पर भी माओवाद से निपटने व सुरक्षा के मोर्चे पर नाकाम रहने के भी आरोप लगाए। मैंने ये मांग की थी कि बंगारू लक्ष्मण जी को इसी समय पार्टी से निकाल दिया जाए। ये राष्ट्रीय कार्य समिति में मैंने मांग की थी। मुझे दुख है कि पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर उस वक्त हमने ये कर दिया होता, उनको पार्टी से निकाल दिया होता, आज हम कह सकते थे कि ठीक है, वो अध्यक्ष थे, गलत काम किया, पार्टी से निकाल दिया, आज वो हमारी पार्टी के नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए को आड़े हाथों लेने वाली बीजेपी अपनी पार्टी के नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इन पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकार ने भारी प्रशासनिक फेरबदल कर 7 जिला उपायुक्तों सहित 55 आला अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। एक तरफ नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी की गई, तो दूसरी तरफ राज्य में भारी प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दिया गया। राज्य में 12 आईएएस और 42 एचएएस अधिकारियों के तबादले विभिन्न पदों पर किए गए हैं। डीसी शिमला का अतिरिक्त कार्यभार मनीष गर्ग को सौंपा गया है, तो सिरमौर का पदम सिंह चौहान, किन्नौर का राजीव शंकर, चंबा का सुनील चौधरी, सोलन का मीरा मोहंती,
लाहौल स्पीति का SS गुलेरिया व जिला कुल्लू का कार्यभार प्रियांतु मंडल को सौंपा गया है। वहीं कुल्लू के DC बेयम नेंटा को खाद्य आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक, चंबा के DC शरब नेगी को अतिरिक्त निदेशक उद्योग के अलावा सोलन के DC सिपाल रासू को विशेष सचिव गृह के पद पर तैनात किया गया है। इनके अलावा SDM और सचिव स्तर के अधिकारियों को भी बदला गया है। गौरतलब हो कि नगर निगम चुनावों के बाद जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनावों का डंका बजने वाला है। चुनावों के मद्देनजर राज्य सरकार अहम पदों पर अपने चहेते अधिकारियों को बैठाकर लाभ लेने की फिराक में भी है। सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द ही दूसरी सूची भी जारी होने वाली है, जिसमें अभी और अधिकारियों के तबादले संभव हैं। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। राष्ट्रीय योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम के महासचिव विलास मुत्तिमवार ने कहा है कि हिमाचल सहित भाजपा शासित राज्य सरकारें केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर इन्हें अपने नाम से प्रचारित कर रही हैं। शिमला में एक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विलास ने कहा कि हिमाचल सरकार ने भी मनरेगा व स्वास्थ्य गारंटी योजना सहित कई अन्य योजनाओं के नाम बदले हैं। यही नहीं, इन योजनाओं को राज्य सरकार की योजनाएं बताकर केंद्र सरकार के सहयोग को दुष्प्रचारित किया जा रहा है। केंद्र की जो योजनाएं है, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम, ये केंद्र की योजना है, उसके अंदर राज्य को पैसे मिलते हैं, लेकिन उस योजना का नाम ही बदल देने का काम यहाँ की सरकार ने किया। मनरेगा में जिन लोगों को काम मिलना चाहिए उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लोगों के प्रपोजल बने हैं लेकिन उन लोगों को काम नहीं मिलता, भेदभाव होता है। लोक निर्माण और राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को जोगिंद्रनगर में नमेलरी निहार गंगोटी सड़क का उद्घाटन किया। ग्राम पंचायत उपरिधार में करीब 15 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोगिंद्रनगर में शुक्रवार को नमेलरी निहार गंगोटी सड़क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा, उन्होंने इस क्षेत्र के हर गाँव को विकास की धारा से जोड़ा और आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो सड़क से ना जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास राज्य के हर गांव का विकास करना है। मैंने विकास की दिशाओं को हर गांव में पहुंचाने की योजनाएं बनाई। आज भी लोगों को 40-40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कहीं बस या सड़क नजर आती है। विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनेता जनता को लुभा चाहते हैं, लेकिन नेताओं के इन वायदों का जनता पर कितना असर पड़ता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। कांग्रेस पार्टी का अग्रणी संगठन युवा कांग्रेस नगर निगम के चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगा। युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की शिमला में हुई बैठक के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोनिका भारती ने इसकी जानकारी दी। मोनिका ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उसने धारा 118 का दुरुपयोग कर बाहरी लोगों को जमीनें बेची हैं। उन्होंने अन्नाडेल मैदान पर भी सरकार को लपेटते हुए कहा कि क्रिकेट मैदान के लिए कटासनी में जमीन उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार अन्नाडेल मैदान को खराब करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस इन मुद्दों को नगर निगम चुनावों के दौरान उठाएगी। अन्नाडेल आज एक बड़ा मुद्दा है। अन्नाडेल के अंदर आप जानते हैं कि आसपास हमारे जो भी ग्रीन एरिया है वो अन्नाडेल में ही बचा है। तो अगर वहाँ कल क्रिकेट स्टेडियम बना दिया जाता है तो वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। जम्मू कश्मीर से सटे संवेदनशील चंबा जिले की सीमाओं का सुरक्षा घेरा और कड़ा किया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से योजना तैयार की जाएगी। ये जानकारी नॉर्थ जोन पुलिस के IG PL ठाकुर ने डलहौजी में पुलिस की समीक्षा बैठक में दी। सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के चलते IG PL ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक जिला कांगड़ा, ऊना और चंबा के पुलिस आयुक्तों के साथ हुई। इसका उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा को लेकर योजना बनाना और तीनों जिलों में अपराध के मामलों की समीक्षा करना था। इस बाबत IG PL ठाकुर ने बताया कि दूसरे राज्य की सीमा से लगते इन जिलों में गर्मियों के दिनों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ITBP और IRB के जवानों की तैनाती की गई है, तब से इस क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। कि GCC का वेलफेयर तथा क्राइम मीटिंग का आयोजन यहाँ डलहौजी में किया हुआ है। इसमें सभी जिलों के तीनों SPs और साथ में अन्य कर्मचारी भाग ले रहे हैं। और जहाँ तक क्राइम की बात है, जितने भी केसेस हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, वर्कआउट होते हैं, कन्विक्शन होती हैं, और भी जो हम लोगों ने इसमें कोई सुधार लाने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हो,
वर्किंग में हो, तो उसके बारे में हम पूर्ण रूप से समीक्षा करते हैं। इस दौरान आईजी ने यहाँ पर तैनात जवानों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए थाना और चौकी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। बॉबी सिंह, हिमाचल आजकल, डलहौजी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार पर शांता के तेवर तल्ख, कहा ऐसे लोगों से खराब होती है पार्टी की छवि, संलिप्त लोगों को किया जाए बाहर। नगर निगम चुनावों के मद्देनजर बढ़ा शिमला का तापमान, टिकट दावेदारों की शुरू हुई जोर आजमाइश, बीजेपी कांग्रेस के तय नहीं उम्मीदवार। राज्य में हुआ भारी प्रशासनिक फेरबदल, 7 डीसी सहित 55 आला अधिकारियों के हुए तबादले। निजी विश्वविद्यालय पर अधिक फीस वसूलने का आरोप, प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। ऊना के एक निजी विश्वविद्यालय पर छात्रों से मनमानी फीस वसूलने के आरोप लगे हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बीटेक डिप्लोमा करने के बाद उनको डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए मजबूर किया और इसके लिए उनसे दुगनी फीस भी वसूल की गई। इसको लेकर गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों पर मनमाने ढंग से फीस वसूलने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। इसी कड़ी में अब ऊना के एक निजी विश्वविद्यालय पर बीटेक के छात्रों ने आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि उनको डिप्लोमा के बाद डिग्री में प्रवेश लेने के लिए मजबूर किया गया और यही नहीं, इसके लिए डिप्लोमा से दुगनी फीस भी वसूली गई। अब ये बोल रहे हैं कि 3 सेमेस्टर बाद, मतलब 3 इयर्स बाद डिप्लोमा करने के बाद अब तुम्हें डिग्री भी यहीं से करनी पड़ेगी। उधर निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों ने 6 साल के बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए खुद फॉर्म भरे थे और इसमें उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर भी हैं। उनकी माने तो विश्वविद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित फीस ही ले रहा है। सारी बातें अभी तक रिमूव हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जब हमने एडमिशन दी है बच्चों को, तो हमने बीटेक इंटीग्रेटेड में एडमिशन दी है। व्हेन वी स्टार्टेड विद, हमारे पास उनका ऑन रिकॉर्ड फॉर्म भरा हुआ है, दैट इज बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है। प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए हालांकि सरकार ने विनियामक आयोग बना रखा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये आयोग इन संस्थानों पर लगाम लगाने में कारगर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल, ऊना। राज्य में नए जिले बनाने की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले के पालमपुर उपमंडल को भी जिला बनाने की मांग उठ रही है। इस मांग को लेकर भूतपूर्व सैनिक लीग ने पालमपुर में रैली निकाली और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें पालमपुर उपमंडल के विभिन्न हिस्सों के भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। भूतपूर्व सैनिकों का तर्क है कि पालमपुर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इसको जिले का दर्जा देना जरूरी है। शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस शासित नगर निगम शहर के लोगों की समस्याओं को हल करने में नाकाम रहा है। सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो काम जो नगर निगम को करने चाहिए थे वे सरकार को करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहर में अनाधिकृत तरीके से बने भवनों को नियमित करने के लिए कानून में संशोधन कर शहरवासियों को भारी राहत दी है। सरकार ने शहर के ग्रीन क्षेत्र में खाली प्लाटों पर मकान बनाने का रास्ता भी साफ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार माल रोड पर बने भवनों का मालिकाना हक दिलाने के लिए नियम बना रही है, जिससे कई लोगों को फायदा होगा। आम जनता को सहूलियत देने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स में अमेंडमेंट करके शिमला के इन भवनों को रिटेंशन पॉलिसी के अधीन रेगुलराइज करने के लिए जो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई है और रूल्स में ही प्रोविजन कर दिया है कि इसमें जो मकान परमिशन देकर के जो है बनाए गए हैं, लेकिन उसमें डेविएशन कर दी गई है, उस डेविएशन को जो है वो पेनल्टी लगा करके रेगुलराइज कर दिया जाएगा।
रोटरी इंटरनेशनल क्लब ने मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र झाबुआ में एक चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इस शिविर में करीब 37,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही 2,800 लोगों के ऑपरेशन भी किए गए। इस बाबत रोटरी क्लब नाहन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सबलोक ने मीडिया को बताया कि शिविर में 25 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम में 4 हिमाचल प्रदेश रोटरी क्लब के चिकित्सक शामिल थे। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही सामाजिक सेवाओं में अहम भूमिका निभाना। इसमें रोटरी फाउंडेशन का और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का योगदान रहा है। मेडिकल टीम थी जिसमें कम से कम 25 डॉक्टर थे और 8 वॉलंटियर्स थे, लोकल रोटेरियंस थे और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ओपीडी जो कंडक्ट की है उसमें कम से कम 50 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई थी और पैरामेडिकल स्टाफ की। स्वतंत्रता सेनानी सदाराम चंदेल का आज सोलन स्थित उनके डगशोई निवास स्थान पर निधन हो गया। 92 वर्षीय सदाराम पिछले काफी अरसे से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका आज डगशोई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि में कसौली के तहसीलदार ने भाग लिया और सरकार की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। सदाराम 16 साल की आयु में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए सेना में शामिल हो गए थे। आजादी की लड़ाई के लिए उनको कालापानी की सजा भी भुगतनी पड़ी। सदाराम को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ताम्र पत्र से भी सम्मानित किया था। सदाराम चंदेल जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके शव यात्रा और दाह संस्कार में इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से मैं आया हूँ और ये पहले व्यक्ति जो थे, मैंने जो सुना है कि सिंगापुर आईएनए में गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उसमें ज्वाइन करने के लिए। तो स्वच्छ छवि वाला इनका कार्यकाल रहा है जो हमने। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर कुल्हाल के समीप बनी बाबा भूरे शाह की मजार सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश कर रही है। मजार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों के लोग एकत्र होते हैं। हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दरगाह पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंचते हैं और यहां से लौटकर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिरमौर के गुरुद्वारा पांवटा साहिब में माथा टेकने के बाद जब तक बाबा भूरे शाह की मजार के दर्शन न किए जाएं, तब तक श्रद्धालुओं की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यूँ तो यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन वीरवार को बाबा की दरगाह पर हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। लोगों का कहना है कि बाबा की मजार पर पहुंचकर एक अद्भुत शांति मिलती है। हम फिर यहाँ आए, यहाँ देखा तो बड़ा सुकून मिला, दिल को शांति मिली। हमने मन्नत मांगी है, वो मन्नत अगर हमारी पूरी हुई तो दोबारा यहाँ दर्शन करने के लिए विद फैमिली आएंगे। गुरुजी का भूरे शाह से कहना ये था कि जब कोई भी यात्री मेरे यहाँ दर्शन करने आएगा, उसकी यात्रा तब तक सफल नहीं होगी जब तक आपके यहाँ भूरे शाह के दरबार में माथा टेकने नहीं आएगा। इसलिए सभी यात्री यहाँ आने के बाद ऊपर होकर जरूर आते हैं, तभी यात्रियों की यात्रा सफल होती है। करीब 500 साल पुरानी इस मजार की देखरेख का काम एक कमेटी कर रही है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने के साथ साथ बाकी काम भी करती है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।